हेलो एवरीवन, हाय। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर देखने वाले हैं। अब आप चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वॉट एवर इट इज़, जो भी आपकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन है, उसके लिए आप ये रीडिंग को देख सकते हो। उनके मन में आपका नाम दोहराओ और डिवाइन से उनकी गाइडेंस, मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग गाइडेंस मांगो कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, राइट। और आगे जाके फ्यूचर में क्या हो सकता है उनका स्टेप आपके टुवर्ड्स, राइट। सो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है, ठीक है। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लो ताकि जब भी कोई रीडिंग आए वो सबसे पहले आपको मिल सके और आपको उस चीज़ की गाइडेंस मिल सके। आप जितनी ज़्यादा क्लेमिंग करोगे, मुझसे अटैच रहोगे, वीडियो को देखोगे, देन यू कैन सी कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होने लग गई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनर्जीज वाइब मैच होती है। मैं सारे के सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ। एंड जिन भी लोगों ने अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड एक ही नंबर है मेरा, ठीक है ना। बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हैं, तो जिस बी अवेयर। एंड चाहिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अब हमारे साथ हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है उनके लिए, उनकी करंट एनर्जी किस एनर्जी में है अभी वो, ठीक है। क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं, या क्या क्या पॉसिबिलिटी है वापस आने की, ठीक है ना। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, राइट। एंड साथ में हम उनका देखेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है, ठीक है ना। एक्शंस भी हम ले लेंगे। अभी तो हम देखते हैं कि क्या सोच विचार कर रहा है भाई अगला बंदा, क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, आना भी है, नहीं आना है ना। बहुत ही क्लियर आपको रीडिंग दिखेगी। अब ये ऐसा झूठ सच हम नहीं बताएंगे, जो कार्ड्स में आ रहा है वही बताएंगे, ताकि हमारा काम है आपको प्रॉपर गाइडेंस देना। हम यहाँ पे थोड़े सा उनका नेक्स्ट एक्शन ले लेते हैं कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, या वॉट एवर इट इज़, ठीक है। हमने नेक्स्ट एक्शन निकाल लिया, अब चलते हैं हम रीडिंग की तरफ, ठीक है। सो बहुत ही बुरी तरह से, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, या तो उन्होंने छोड़ दिया है, या फिर हो सकता है उनके पास कोई दो ऑप्शन आ गए थे, या फिर दो किसी चीज़ों में कंफ्यूज हो गए थे, या तो किसी और से बातचीत करने लग गए हैं, या फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा आ गया, या फैमिली चाह रही थी आपसे शादी ना होके उनकी फैमिली के हिसाब से शादी हो। सो बट अब वैसे उनका दिल तो उनका भी टूटा है, बट शायद वो अपनी फैमिली को मना पाने में थोड़े से मुश्किल हो। कास्ट का भी कोई फ़र्क हो सकता है, वो चाहते होंगे घर वाले कि भई इनकी हमारी ही कास्ट में शादी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर ने खुद आपको अबंडन कर दिया हो, बिकॉज़ कहीं न कहीं शायद उनको लग रहा हो कि घरवालों के हिसाब से अगर नहीं चलेंगे तो शायद बिज़नेस नहीं मिलेगा, या वो पैसा या वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। हालाँकि काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र भी आ रहे हैं अभी कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अपनी लाइफ़ में ना ये बंदा बहुत क्लैरिटी चाहता है। अपनी लाइफ़ में तो उसको बिल्कुल फुल टू सब कुछ हाइली सैटिस्फाई चाहिए। लाइक इनकी अच्छी लाइफ़ होनी चाहिए, बहुत अच्छा घर-परिवार होना चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्शन में चल रहा हो। बट उसके लिए इन्हें करना क्या है, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि थोड़ा-सा मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ा-सा सच से भागने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग से जैसे इन्होंने थोड़ा-सा मुँह मोड़ रखा है। कभी-कभी इनके दिमाग में तो कहीं न कहीं आता है कि चीज़ों को नए तरीके से स्टार्ट करना है एंड ऑल। बट फिर वही इनकी वही प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा सोच-विचार कर लेते हैं, इतना ज़्यादा सोच-विचार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये बंदा सोचता बहुत है, उस पे एक्शन बिल्कुल नहीं लेता, और खुद ही दुखी भी होता रहता है। ठीक है ना? ये जो दिल टूटा है, ही इज़ ऑल्सो नॉट लाइक दैट। हो सकता है आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम रही हो, या तो आपके घरवाले नहीं मान रहे, या आपके पास 2 ऑप्शन है, या आपने मना कर दिया, कुछ इस तरह से। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी सैड, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आए, तो मतलब उसका भी, मतलब ही इज़ ऑल्सो नॉट फीलिंग वेरी गुड। तो उसे भी लगता है कि चलो ठीक है, अब सामने वाला बंदा नहीं आना चाहता तो बेटर है मैं अपने हिसाब से चलूँ। ठीक है ना? अगर कोई सिंगल है तो इस टाइम पे कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि हो सकता है आपके साथ बहुत अच्छे वादे-शादे करे, और उसके बाद होता है बीच रास्ते में आपको छोड़ के चला जाए। सो बेटर है कि अभी आप किसी कमिटमेंट में ना ही जाओ फिलहाल कुछ हफ्तों तक। सो दैट इज़ अ गुड फॉर यू, राइट। जो बहुत चमकीले जो रिश्ते शुरू होते हैं ना, मतलब ऐसे ग्लूमी शाइनी से, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म भी होने की पॉसिबिलिटी रहती है उनकी, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। साथ में ये कहूँगी कि हस्बैंड वाइफ है तो कोई बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई है, या तो हो सकता है किसी की ईगो बहुत ऊपर है, ठीक है ना। या फिर कोई लाइक उन्हें लग रहा था कि शायद छोड़ने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड ऑल, बट छोड़ने के बाद भी सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है, राइट। तो वो थोड़ा सा बेसिकली इवैल्यूएट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों में गलती किसकी है, उनकी गलती है या आपकी गलती है, या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एंड ऑल।
सो वाली चीज़ें हैं। सो अभी मैं सच में बोलूँ तो मेरे को अभी आपका पार्टनर बहुत जल्दी से आपके पास आता हुआ नहीं दिख रहा है। चीज़ों को वो बैलेंस करना चाहते हैं, डेफ़िनिटली बैलेंस करना चाहते हैं। या तो वो चाहते हैं कि उस जगह से उससे दूर चला जाए, जो उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे लग रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है साथ में जो उनका नेक्स्ट एक्शन है, उन्होंने सब भगवान पे छोड़ दिया कि भगवान जो करेगा सही करेगा और ठीक है भई जो होता है होने दो और आई विल नॉट टेक एनी स्टैंड और जो भी है कि देख लेंगे जो होगा नहीं होगा। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है ना? अपने मतलब अगर घरवाले रूठे हुए हैं तो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल मैटर्स में देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि लाइक ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि ठीक है मैं जितना भी टाइम ले लूँ या मैं अपनी चीज़ों को ठीक करता हूँ, नहीं करता हूँ बट ही इज़ ऑलवेज़ विद मी। अगर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनका ये है कि पार्टनर को पता है कि भई ये तो कहीं जाने वाली है नहीं है और मैं इसके साथ बात करूँ, ना करूँ, सो शी विल नॉट गो एनीवेयर। तो उस तरह की थिंकिंग है उनकी, मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड वाला चीज़ें वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको अगर घरवाले उनके लिए शादी के लिए कोई लड़की लेकर आए हैं तो ही फील्स कि भैया दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो हमें इस पे चलना चाहिए और उनको दिख भी रहा है कि इस पे चल के उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना? हालाँकि उनका हार्ट उस चीज़ में उनको ओके नहीं कर रहा है बट देन टू ही फील कि चलो ठीक है, पैसा तो है, श्योरिटी तो है, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चलेगी तो सही, लाइक दैट इट इज़। सो ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे जो इतने टाइम से उन्होंने आपके साथ बनाई थी या जो कमिटमेंट की थी एंड ऑल, थोड़ा-सा मुँह मोड़ के बैठे हैं बट एनी हाउ मैं ये कहूँगी कि ही इज़ नॉट हैप्पी। हैप्पी तो वो भी नहीं है बट वो ये है कि हैप्पी तो आप भी नहीं हो बट एक्शन लेते हुए भी ख़ास मुझे वो दिख नहीं रहे हैं फ़िलहाल, राइट? दिमाग में सोचते तो हैं कभी बट हो सकता है आपका पार्टनर आपसे या तो कहीं दूर रहता है या तो किसी ठंडी जगह में रहते हैं या पर्वत में या पहाड़ों में रहते हैं या हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, गैपिंग हो, एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो या आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, वो अनमैरिड हो, तो एक वो वाली चीज़ें भी हो सकती हैं या जाति प्रथा हो सकती है, किसी अलग जाति से बिलोंग करते हो आप, कस्टम्स आपके बहुत ज़्यादा अलग हैं और बिल्कुल हिंदू मुसलमान वाली चीज़ है, बिल्कुल एकदम इंटरकास्ट है या आपकी फैमिली नहीं मानेगी। बट डोंट वरी, उन्हें ऐसा लगता है ये जो सब चीज़ें हुई हैं कहीं न कहीं एक नई वो भी मिलती है। कभी-कभी उन्हें भी लगता है कि चलो भाई चीज़ों से मूव ऑन हो जाते हैं, विल स्टार्ट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश भी स्टार्ट करने का उनका मतलब दिमाग आ रहा है कि फ्रेश इन द सेंस कि ऐसा नहीं कोई बंदा उनके साथ है। ही फील्स कि ओके ठीक है इट्स हैपन सम टाइम और शायद चीज़ें शायद उतनी अच्छे से तरीके से मैटेरियलाइज़ नहीं हो पाई इन सब चीज़ों में, तो नो वरी एंड मुझे कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, मुझे कुछ अच्छे तरीके से करना चाहिए। शायद मैं भी खुशियों को डिज़र्व करता हूँ एंड ये स्टार का कार्ड आया है तो डेफ़िनेटली ही इज़ लुकिंग समथिंग आउट और बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस, अपने बिज़नेस पे काम या ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ अच्छी नई डायरेक्शन भी उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। सो दैट इज़ द थिंग कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सर्चिंग वाली मोड में है कि किस तरह से क्या करना चाहिए बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ़ेवर में तो चीज़ें नहीं जाती हुई दिख रही हैं मुझे उनकी करंट एनर्जीज़ के हिसाब से। ठीक है ना? थोड़ा-सा मुँह मोड़ के बैठे हैं हर चीज़ में, सोच-विचार उतना पॉज़िटिव थिंकिंग उनकी मुझे नहीं लग रही है। बट नो प्रॉब्लम क्योंकि बिकॉज़ इट्स दिस टैरो रीडिंग्स वर्क ऑन द करंट एनर्जी, तो हम आज की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आज ही की एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। सो हो सकता है कल की एनर्जी कुछ हो, क आज हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, कल हम उसी बंदे के साथ रहना चाहते हैं, उसकी सारी चीज़ माफ़ करते हैं, तो वो चीज़ें बैलेंस आउट होती रहती है कभी। सो डोंट वरी अबाउट इट, विल सी यू ऑन नेक्स्ट डे व्हाट हैपन, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।